एनडीटीवी यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविज़न, जिसको लेकर तरह तरह की खबरें पिछले 4 महीने से चल रही थी। हाल ही में एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राय और उनकी जो पत्नी है राधिका राय, जो कंपनी इसको चलाती थी RRPRH, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हाल ही में उन्होंने दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद तमाम अटकलें बाजार में चलाई जा रही थी, मार्केट में चलाई जा रही थी कि क्या रवीश कुमार, जो इनके प्राइम टाइम एंकर हैं, जो इस एनडीटीवी के सबसे मुख्य एंकर हैं, क्या वो अब इस एनडीटीवी में रहेंगे या नहीं। ये चर्चा हालांकि काफ़ी समय से चल रही है। जब अगर बात की जाए तो अडानी समूह के अधिग्रहण की बात आई थी कि अडानी जो समूह है वो कभी भी शेयर्स खरीदने वाला है, उसको शेयर्स को खरीदने की बात एक लंबे समय से चल रही थी, कुछ महीने से चल रही थी। उसी समय ये कहा जा रहा था कि क्या रवीश कुमार अब एनडीटीवी का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसके पीछे जो सबसे मुख्य वजह है वो ये है कि एनडीटीवी की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह की एनडीटीवी खबरें दिखाता रहा है, एक कहीं ना कहीं वो चेहरा एनडीटीवी ने अपना बनाया हुआ है, और वो चेहरा है हमेशा से सरकार के विरोध में दिखाने का। सरकार बेशक कितना मर्जी भी अच्छा काम कर ले, उन नीतियों को नहीं दिखा करके हमेशा से सरकार के विरोध में ये चैनल चलता है। और वो यही एक मुख्य वजह रही है कि बीच में एक दिन का बैन भी एनडीटीवी पर लगने वाला था, हालांकि वो बैन हट गया था, क्योंकि जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और कुछ ऐसी भी क्लिप सामने आई थी जिसमें रवीश कुमार ये दिखाई दे रहे थे कि जब किसान आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पर उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोज़ भी मार्केट में आई थी। बहरहाल अगर बात की जाए तो एनडीटीवी की और उसके अधिग्रहण की, जो पिछले कुछ महीने से अडानी समूह इस प्रयास में था कि सारे के सारे शेयर्स जो हैं खरीद लिए जाएं, और जो कंपनी इसको चलाती है RRPRH, उस कंपनी के 99% से ज़्यादा शेयर जो हैं वो अब अडानी समूह के पास आ चुके हैं। और पूरी तरह से अब अगर बात की जाए तो एनडीटीवी पर एक तरह से मालिकाना हक जो है वो अडानी समूह का ही बन गया है। और जैसे ही इस्तीफे यहाँ पर हुए प्रणय राय के और उनकी पत्नी राधिका राय ने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद नए लोगों को उसमें शामिल किया गया, नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसमें शामिल किया गया अडानी समूह की तरफ से। और उस समय भी लोगों की तरफ से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार रवीश कुमार कब तक टिक पाएंगे एनडीटीवी में, क्योंकि एक उनकी छवि बनी हुई है, रवीश कुमार की एक अलग छवि बनी हुई है। अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो एक लंबे समय से उनको पत्रकारिता का अनुभव है, लेकिन अब जब इन दोनों का इस्तीफा, उसके बाद लोग जो सरकार के समर्थक में हैं वो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब एनडीटीवी में रवीश कुमार अपनी जगह टिका पाएंगे या फिर नहीं टिका पाएंगे। और इससे पहले जब कुछ महीने पहले जब ये बात सामने आई थी कि एनडीटीवी पर अब अडानी समूह जो है उसको अधिग्रहण करने वाला है, उस समय भी लोगों ने ये सवाल पूछे थे, तरह तरह के मीम्स फ्लोट हुए थे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग रवीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन उस समय रवीश कुमार ने अपना स्टैंड दिया था और कहा था कि मतलब वो इस तरह का उन्होंने संकेत दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जो इस कंपनी के संस्थापक हैं, न्यू दिल्ली टेलीविज़न एनडीटीवी जिसके नाम से हम जानते हैं, जैसे ही प्रणय राय और राधिका राय ने इस्तीफा दिया, एक दिन के भीतर ही हमें एक और बड़ा इस्तीफा यहाँ पर एनडीटीवी से देखने को मिल रहा है, वो है रवीश कुमार के रूप में। उसके बाद अगर बात की जाए तो इस तरह के संकेत पहले ही रवीश कुमार की तरफ से दे दिए गए थे। अक्टूबर महीने में अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने वीडियोज़ एकदम से जो है डालना शुरू कर दिए थे, और ये संकेत दे दिया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं काफ़ी लेट आया, यानी कि इसकी जो शुरुआत है, यूट्यूब पर आने की शुरुआत मैंने काफ़ी देर से की, ये काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था। यानी कि कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा था, कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि वो कभी भी इस्तीफा दे देंगे। जिस तरह की परिस्थितियाँ उस मीडिया हाउस में चल रही थी, एनडीटीवी में चल रही थी, क्योंकि क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे उस एनडीटीवी के माहौल में, क्या अब एनडीटीवी बदल जाएगा। लोगों के मन में अभी भी ये तमाम जो है सवाल चल रहे हैं। क्या अब एनडीटीवी जो अपनी लगातार वो एक ही तरह की खबरें दिखाता था हमेशा से, एंटी गवर्नमेंट, और अगर बात की जाए वो एंटी गवर्नमेंट खबरें दिखाते हुए इतनी हद तक गिर जाना कि हमेशा सरकार से सवाल पूछना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे फिर वो देश की सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के हो, तो एक छवि एनडीटीवी ने अपनी जो है समाज में बना ली थी। और तरह तरह के जो है बाज़ारों से ये भी खबरें सुनने को मिली थी कि लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ से एनडीटीवी को हटा दिया जाए, एनडीटीवी जो है हमारे उसमें केबल नेटवर्क में नहीं रहना चाहिए। और ये चल रहा था मार्केट में कि क्या अब एनडीटीवी की अहमियत वो रह गई है या नहीं रह गई है। उसके अगर टीआरपी की बात की जाए एनडीटीवी की, वो टीआरपी भी लगातार तेजी से घटती जा रही थी। वो दूर दूर तक जो है टॉप लिस्ट में एनडीटीवी का नाम सामने नहीं आ रहा था, खासतौर पर अगर हिंदी चैनल की बात की जाए एनडीटीवी के। और
जब से अडानी समूह ने इस चैनल को लेने की बात कही है, तो तब से एक नया बूम मार्केट में देखने को मिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीटीवी फिर से जो है पुनर्जीवित होकर के सामने आ सकता है, क्योंकि उसका नमूना हमें देखने को मिला। जैसे ही 2 इस्तीफे हुए, उसके बाद नए 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसमें शामिल किया गया। हालांकि अब लोग अपना सुझाव जो है वो रवीश कुमार को भी दे रहे हैं, वो नाम तक सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया जाकर के अभी देखेंगे, ट्विटर को स्क्रॉल करेंगे, तो उसमें आप ये पाएंगे कि लोग तरह तरह की जो है सजेशंस दे रहे हैं रवीश कुमार को कि आप इस तरह का चैनल खोलिए, अपना यूट्यूब आप जो है उसमें ये नाम रखिए, यूट्यूब का ये नाम रखिए। और रवीश कुमार क्या अब यूट्यूब पर आएंगे, क्या आप डिजिटल कंटेंट पर आएंगे? हालांकि इसका संकेत उन्होंने दे दिया था एक लंबे अरसे पहले। और एनडीटीवी में जो तमाम पत्रकार काम करते हैं, क्या वही लोग अब उसमें काम करेंगे? क्या हमें एक पूरा का पूरा जो है चेन उसमें नया देखने को मिलेगा? क्या हमें उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? ये चीज़ें तो आने वाले समय में जो है वो साफ तौर पर जो है देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय जहाँ एक तरफ गुजरात चुनाव चल रहा है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल इस समय जो है इतना गरमाया हुआ है, इसी बीच मीडिया जगत, क्योंकि मीडिया जगत के लिए कोई भी चुनाव रहता है, चाहे फिर वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी मीडिया हाउस के लिए वो चुनाव एक उत्सव के रूप में रहता है। वो चुनाव जो है वो एक त्यौहार के रूप में उस मीडिया हाउस के रूप में मीडिया हाउस के लिए रहता है। और इसी चुनावी माहौल में, इसी रंग में जो है रवीश कुमार का ऐसे इस्तीफ़ा आना, एनडीटीवी के संस्थापक, उनका जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इस्तीफ़ा देना, हालांकि उनके पास अभी भी जो है कुछ शेयर है, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अब डोमिनेंस इसमें अडानी समूह का आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव होंगे, ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अगर अभी रवीश कुमार की बात की जाए, तो क्या वो किसी और चैनल को ज्वाइन करेंगे, या फिर वो अपना अलग से जो है कुछ नया जो है स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, या फिर अपने यूट्यूब कंटेंट पर जाएंगे? जैसा हमने देखा, उनके जो तमाम पुराने साथी हैं जो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करते रहते हैं, हमेशा जो है सरकार के विरोध में ही खबरें दिखाते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं टीवी से स्विच करके, वो भी किसी समय एनडीटीवी का हिस्सा थे, उसके बाद उन्होंने स्विच करके नए चैनल में जाने का ट्राई किया, फिर वहाँ से स्विच करके वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए। तो क्या अब रवीश कुमार जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे, या फिर किसी और समूह के साथ ज्वाइन करेंगे? क्या उनको कोई ऑफर करेगा? ये इस समय के बड़े सवाल जो तमाम मीडिया जगत के लोगों में इस समय उठ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, जब जी न्यूज़ के जो एडिटर इन चीफ रहे सुधीर चौधरी, जब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया, तो उस समय भी ये सवाल उठ रहे थे। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो लेटर सामने आया, उसमें था कि क्या वो अपना कुछ नया वेंचर लाने वाले हैं। लेकिन हमने देखा उस कुछ दिनों के बाद ही ये साफ तौर पर जो है खबर सामने आ गई कि वो जी ग्रुप छोड़ करके उन्होंने जो है इंडिया टुडे ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और आज तक में उसी प्राइम टाइम पर जो है उनको एक नया शो ब्लैक एंड वाइट के रूप में मिला है। और वहीं अब रवीश कुमार के लिए भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। क्या कोई चैनल उनको लेना चाहेगा? क्या हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एनडीटीवी जो इस समय के जो है टॉप टीआरपी चैनल चल रहे हैं, क्या उसमें से एनडीटीवी किसी को लेना चाहेगा? क्या अडानी जो हैं वो जिस तरह का उन्होंने अभी इसमें अपनी पावर दिखाना जो है धीरे धीरे शुरू किया है, क्या वो किसी और बड़े पत्रकारों को उसमें शामिल करेंगे? क्या एनडीटीवी दोबारा से पुनर्जीवित होगा? जो आज से 15-20 साल पहले जो एनडीटीवी की जब शुरुआत हुई थी, शुरुआती दौर में एनडीटीवी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी, हर जगह एनडीटीवी चलता था। और क्या दोबारा से वो हमें फिर से वही एनडीटीवी देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेस ये बने हुए थे, खासतौर पर अगर रवीश कुमार की बात की जाए, तो देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो रवीश कुमार के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप अभी ट्विटर पर जाकर के देखेंगे, तो आप साफ तौर पर ये आपको देखने को मिलेगा कि लगातार जिस तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं, और उसके पीछे भी एक कारण है कि लगातार आप बार बार सरकार के विरोध में अगर बात करेंगे, लगातार सरकार को जो है सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाएंगे और सिर्फ कोसने का काम करेंगे, कुछ ऐसी वीडियोस आपकी सामने आएंगी जिसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो प्रोटेस्टर उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, आप उनको सिखाते हैं कि आपको जब कैमरा मैं ऑन करूँगा तो मतलब उस समय आपको क्या बातें बोलनी है, वो सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे देश के चौथे स्तंभ पर भी आघात हुआ था, और लोग इन सब चीज़ों को जो है देख रहे थे। और एक नहीं, ऐसे कई कारण थे जब लोगों को मौका मिला कि वो रवीश कुमार के खिलाफ जो है बात कर सके। जिस तरह की बातें जो है वो लगातार उनके शोज़ में देखने को मिलती थी। और एक मीम जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है डर का माहौल है, जो लगातार उस समय भी चल रहा था जब ये अडानी समूह की खबरें सामने आई कि वो इस ग्रुप को जो है लेने वाला है। और इस समय सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई, अभी नवंबर महीना ख़त्म होते होते रवीश कुमार ने अपना जो है इस्तीफ़ा सौंप दिया है, और वो इस्तीफ़े का जो कॉपी है वो भी सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है। तरह तरह के जो है
उसमें लोग अपना जो है रिएक्शन दे रहे हैं और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि रवीश कुमार ने एक लंबे समय तक, कई दशकों तक जो है एनडीटीवी का साथ दिया, एनडीटीवी इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि एनडीटीवी ने उनका जो इस्तीफ़ा दिया गया, जो रेजिग्नेशन दिया गया, उसको एनडीटीवी ने एक्सेप्ट कर लिया। और एक बड़ा सवाल जाते जाते वो ये कि आने वाले दिनों में क्या हमें और ऐसे बड़े इस्तीफे, बड़े लेवल के इस्तीफे, बड़ी बड़ी पोजीशंस के इस्तीफे एनडीटीवी से देखने को मिले? क्या पूरा का पूरा कायाकल्प एनडीटीवी का होने वाला है, या आने वाले दिनों में पता लगेगा? आपका इसको लेकर क्या कहना है? क्या आप भी जो है पहले से देख रहे थे कि रवीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।